वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने आरओ 2026 को टारगेट किया है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आरओ में कितना तगड़ा कंपटीशन है। आपने ये 2023 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें देख ही लिया होगा। देखिए, अगर आपको आरओ में श्योर सिलेक्शन प्राप्त करना है तो आपको बिना टाइम गंवाए तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तैयारी के लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कंप्लीट बैच को ज्वाइन करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी, बस आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आरओ 2026 के कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, आज की इस वीडियो में ना हम लोग देखेंगे कि आरओ में हिंदी का जो पेपर होता है, जो 60 क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार का पेपर होता है, कैसा लेवल बनता है, ताकि आपको तैयारी में एक अलग स्तर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है। देखिए, विलोम शब्दों का यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो पहला दिया है औपन्यासिक, अनुपन्यासिक, कनीय, वरीय, कुकृति, सुकृत्य, ताना, भरनी। देखिए, ताना का भरनी बिल्कुल सही है, इसी तरीके से कुकृति का सुकृत्य भी सही है, कनीय का वरीय भी सही है। देखिए, औपन्यासिक का अनौपन्यासिक होता है, न कि अनुपन्यासिक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे क जो है ना यही गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प क। अगला प्रश्न दिया है सोम। सोम का उचित विलोम क्या होगा। विलोम कहिए या फिर विरोधी कहिए। सोम का मतलब होता है लेने वाला, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दाता, मतलब देने वाला। तो दाता आप देखिए विकल्प ग में दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया, यहाँ पर है जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। इसमें जो रेखांकित शब्द है इनके लिए ना उचित विलोम युग्म क्या होगा। देखिए, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। जय, जय का मतलब क्या होता है। जय का अगर देखेंगे तो जय का विपरीत हो जाएगा पराजय, हार, या फिर पराभव भी कह लीजिए। देखिए, विफलता, हार, पराभव, तो यहाँ पे ठीक है, मतलब तीनों हो जाएगा। अब आगे दिया शिरोमणि। शिरोमणि मतलब जो सिर की बात है, मतलब सिर की मणि की बात है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, चरण की धूल। सिर की मणि मतलब चरण की धूल, तो पराभव, चरण धूलि। विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया गया, संकीर्ण शब्द हेतु उचित विलोम शब्द है। संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब क्या है, सिकुड़ा हुआ सा, तो इसका विलोम हो जाएगा फैला हुआ था। सुदीर्ण बिल्कुल सही है, प्रकीर्ण ये भी सही है, विस्तीर्ण ये भी सही है, तो सभी सही है। तो 4 का घ उत्तर हो जाएगा, इसमें से सब के सब सही है। प्रश्न संख्या 5 पर आएंगे, अनुग्रह का उचित विलोम है। अनुग्रह की बात करेंगे तो अनुग्रह का उचित विलोम क्या हो जाएगा। देखिए, ग्रह तो नहीं होगा, निग्रह और विग्रह दोनों सही है, तो ख और ग दोनों सही दिख रहे, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि विलोम शब्दों के युग्म में से गलत युग्म चुने। इसमें एक ऐसा है जो कि गलत है। भगवान, भगहीन बिल्कुल सही है। आतप, छाह, आतप मतलब जो धूप है, और छाह मतलब छाह है। उपजीवी, परजीवी। देखिए, उपजीवी का परजीवी नहीं होता है, तो ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गोचर, गोतीत ये भी सही है, तो ऑप्शन ग छठवें का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा दिया है, ग्रास तथा भास्कर हेतु उचित विलोम युग्म है। देखिए, संकेत में दिया है भास्कर अर्थात सूर्य की किरण, तो ग्रास और भास्कर, इसके लिए आपको बताना है विलोम क्या। देखिए, ग्रास का मतलब ये होता है किसी चीज को ग्रहण करना, है ना, तो ग्रहण करना, ग्रहण का विपरीत हो जाता है मुक्ति, मुक्ति और मोक्ष ये भी सही। कैवल्य का मतलब ये होता है मोक्ष प्राप्त होना, मुक्ति प्राप्त होना, तो तीनों सही है, यहाँ से तीनों सही। आगे देखिए, भास्कर, भास्वर दिया, भास्वर का मतलब सूर्य की किरण, तो मार्तंड, तरड़ी और मरीचिमाली ये तीनों सही है, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। प्रश्न संख्या 8 दिया है, किल्विस, है ना। किल्विस शब्द का विलोम क्या होगा। किल्विस का मतलब होता है एक तरीके से अंधेरा, तो अपसा, आद्योत, उद्योत सभी सही है, ऑप्शन घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। 9 में दिया जहर, जहुर, जहर मैंने गलती से बोल दिया जहुर। जहुर शब्द का उचित विलोम क्या है। देखिए, जहुर का जो उचित विलोम होता है ये क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 10, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसमें जो रेखांकित है, देखिए, सरफरोशी रेखांकित है और तमन्ना रेखांकित है, इसका विलोम क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए, सरफरोशी की बात करें तो इसका विपरीत होता है फरोशी, तो फरेबी, ये विकल्प एलिमिनेट हो गया। जब एक एलिमिनेट हो गया तो सभी भी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो
ख और घ इसका उत्तर नहीं हो सकता। देखिए फरोसी सही है। अब यहाँ पे तमन्ना, तमन्ना का मतलब क्या होता है? ख्वाब। तो ख्वाब भाई यहाँ पे दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, तो ये हो जाएगा बेआरजू। ऑप्शन ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 दिया गया, उत्कोच से मना करना। ऐसे दृष्टांत के उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। इस प्रकार इसमें किस प्रकार की त्रुटि है आपको ये बताना है। देखिए इसमें कैसी त्रुटि? उत्कोच से मना करना। देखिए यहाँ पे से लगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संज्ञा संबंधी हो जाएगा, तो यहाँ पे संज्ञा संबंधी त्रुटि, ऑप्शन क इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 12 में अगर देखेंगे, अल्पायु में ही वह समग्र ज्ञानी हो गया है। अब इसमें लिखा है कि समग्र ज्ञानी, इसमें क्या कमी है, क्या त्रुटि है? देखिए अल्पायु है ना, अल्पायु की बात करें तो यहाँ पे यही यहाँ पे गलत शब्द का प्रयोग किया गया है ना, तो क इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, घातक विष, सुंदर शोभा और बुरी कुदृष्टि। उपरोक्त वाक्य त्रुटिपूर्ण है, किस प्रकार की त्रुटि है आपको ये बताना है। देखिए इसमें किस प्रकार की त्रुटि? घातक विष, सुंदर, यहाँ पे देखिए शोभा है ना, बुरी कुदृष्टि। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुदृष्टि ये विशेषण संबंधी त्रुटि आपको दिखेगा, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 14 दिया है, भीमकाय वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया भीमकाय वृक्ष, तो भीमकाय देखिए वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा, बिल्कुल सही। भीमकाय जो शब्द है इसकी जगह पे आप विशाल शब्द का प्रयोग कर लीजिए। विशाल वृक्ष क्षण मात्र में या फिर क्षण भर में, एक पल में गिर पड़ा, तो बृहत गलत हो जाएगा। विशाल वृक्ष क्षण मात्र में गिर पड़ा, ऑप्शन ख इस प्रश्न का उत्तर होगा। 15 नंबर का प्रश्न दिया, पानी तेल से भारी है। इसमें एक त्रुटि है, त्रुटि किस श्रेणी की है ये आपको बताना। देखिए पानी तेल से भारी है ना, यहाँ पे भारी है ना, वजनी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। कैसी त्रुटि है? तो पानी जो है तेल से वजन होता है, तो यहाँ पे क्रिया संबंधी त्रुटि दिख रहा है, तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 दिया है, वह अवतरण सूर्य के पद से लिया गया। देखिए वह अवतरण बोला जा रहा है ना, इसमें सूर्य के पद का लिया गया, जबकि यहाँ पे पद से होना चाहिए है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से है ना, कर्ण संबंधी त्रुटि, तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 दिया गया कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कृत, देखिए अंतः कथा बिल्कुल सही है ना, कृत कृत्य लिखा जाता है तो ये ख गलत हो जाएगा। अब मनज्ञ ये भी गलत है, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है आपको ये बताना है। अनुवासिक, ये गलत दिख रहा है ना। भुजंगिनी है ना, भुजंगनी होता है, ये भी गलत है। तत्वाधान ये भी गलत है, तो अकस्मात बिल्कुल सही, ऑप्शन ग। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है, कागजातों को संभाल कर रखो, रेखांकित का शुद्ध रूप हो जाए। कागजातों, कागजात जो होता है ये मतलब बहुवचन होता है, तो कागजातों नहीं लिखा जाएगा, कागजात लिखा जाएगा। घ इस प्रश्न का उत्तर होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से दोषपूर्ण वर्तनी कौन सा है इसको बताना। देखिए दायित्व तो बिल्कुल सही है ना। कुंवत ये आपको गलत दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर हो, क्योंकि तत्व भी सही लिखा है ना। क्वेश्चन संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना कठिन होता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, दुर्विजय, ठीक। और जिसे नाप पाना कठिन हो तो दुष्परिमेय, जिस पे विजय नहीं पाएंगे वो दुर्विजय, जिसे माप नहीं पाएंगे दुष्परिमेय, तो दुर्जय और अपरिमेय के कारण गलत है, दुर्विजय दुष्परिमेय, ऑप्शन ख। 22 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तव्य एवं प्रत्युक्त दोनों वाक्य की अगर बात करें तो क्या होगा। देखिए प्रस्तव्य का मतलब होता है प्रश्न के रूप में पूछा जाने योग्य, जो प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, और प्रत्युक्त का मतलब होता है किसी भी बात का खंडन करना उत्तर दे करके। तो प्रश्न पूछा गया नहीं, बात का खंडन है, तो कहा देखिए प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, ये यहाँ से हो सकते हैं। वाद विवाद में प्रयुक्त शब्दावली ये भी गलत है। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य ये बिल्कुल सही है। किसी बात के खंडन में प्रस्तुत तर्क, तो ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, प्रमाणित शब्द हेतु उचित वाक्य का चयन कीजिए। प्रमाणित, प्रमाणित का तात्पर्य क्या होते हैं? देखिए यहाँ माफ कीजिएगा, प्रमाणित में बोल गया, प्रताड़ित लिखा है। प्रताड़ित, प्रताड़ित का शब्द है कि जिसकी प्रताड़ना की गई हो, जिसे ठगा गया हो। देखिए जिसे ठगा गया हो ऐसा व्यक्ति प्रताड़ित है। जिसका उत्पीड़न किया गया तो उसके लिए उत्पीड़ित कहते हैं, है ना। जिसकी प्रताड़ना की गई हो तो क और ग दोनों सही होगा, जिसे ठगा गया या जिसकी प्रताड़ना की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 दिया गया, जिसमें सील या संकोच का सर्वथा अभाव हो। जिसमें सील या संकोच नहीं होते उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे तोता चश्म कहेंगे, बिल्कुल सही है। असंवेदनशील नहीं होता, जिसमें संवेदना नहीं होती, उसे कहते हैं बेमुरौवत, तो क और ग दोनों सही हो जाएगा। घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा।
कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया जाना, है ना, कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया गया, तो इसके लिए क्या होता है, देखिए मुअत्तली बिल्कुल सही है, निलंबन ये भी सही है, बेकारी ये भी सही है, तो तीन के तीनों सही हो, तो घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, अंगमर्दक और अंग विभ्रम, है ना, दोनों का सही आप देखिए। अंगमर्दक का मतलब होता है शरीर की मालिश करने वाला, जो शरीर की मालिश करता है उसको अंगमर्दक कहते हैं। और अंग विभ्रम का मतलब होता है शरीर के अंगों पर मानसिक नियंत्रण न होना। ठीक, देखिए शरीर का मर्दन करने वाला बिल्कुल सही, लेकिन भ्रम की स्थिति, तो ये गलत हो गया, है ना। शरीर का मालिश करने वाला, अंगों पर नियंत्रण न होना, ठीक है, मानसिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये भी गलत हो गया। अंगों की मालिश करने वाला और शरीर के अंगों पर मानसिक नियंत्रण न होना, तो ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान। जो मजदूरी है उसके बदले हल बैल लेके खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हल चलाने वाला जो होता है उसको अंगोरिया कहा जाता है। ऑप्शन ग इस प्रश्न का उत्तर होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विकास करने का भाव। देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर है इनमें विकास करने का जो भाव होता है इसको अंत्योदय कहा जाता है। ऑप्शन ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 29 नंबर के प्रश्न को अगर आप देखेंगे, दिया है आग की प्रबल चिंगारी। आग की जो प्रबल चिंगारी इसको स्फुलिंग कहते हैं, बिल्कुल सही है। विस्फुरित भी कहा जाता है, तो ऑप्शन क और ख दोनों सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न, पहले से की गई व्यवस्था। जो पहले से की गई व्यवस्था है उसको पेशबंदी कहते हैं। ऑप्शन क इसका उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर के प्रश्न को देखेंगे साथियों, दिया है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्मों में से गलत का चयन कीजिए। तत्सम तद्भव का युग्म दिया, इसमें से एक गलत है उसे बताना। देखिए परख इसका दिया परशु, अर्ची आँच बिल्कुल सही है, उपचक्षु ऐनक बिल्कुल सही है, आर्य आरंज ये भी सही, तो यहाँ पे परख परसो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन क। 32 नंबर का प्रश्न, तत्सम तद्भव युग्मों का में से सही का चयन करना है। तो देखिए स्वक भला, यहाँ पे अचकन का कंचुक होता है, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए 33 नंबर का प्रश्न दिया, अमर बेल का तत्सम रूप है। अमर बेल का जो तत्सम रूप होता है ये अम्ल वेत्स होता है। ऑप्शन क इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 34 नंबर है, जिस प्रकार से अग्रप अगुआ का संबंध है वैसे ही अट्टा, अट्टा का संबंध किससे हो जाएगा, तो अट्टा का तद्भव रूप क्या होगा आपको ये बताना है। तो 34 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो इसमें हो जाएगा अट्टा का होता है अड्डा। ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, उदंग उपला रीढ़ी, यह तद्भव त्रयी है, इसका तत्सम त्रयी क्या होगा। तत्सम त्रयी कहने का मतलब ये तीनों शब्द ना तद्भव है, तो इन तीनों का तत्सम क्या हो जाएगा। तो देखिए उदंग का उत्संग होता है, उपला का उत्पल होता है और रीढ़ी का रीढ़िन होता है, तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 36 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, दिया है अवदाना और अवटाना का तत्सम रूप आपको बताना है, तो उन्माद और उत्पादन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अपर शब्द एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा। अपर है ना, अपर का मतलब क्या होता है और, तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 37 नंबर का, है ना। 38 नंबर का प्रश्न, एक ऊनविंशति और ऊनविंशति एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा। देखिए एक ऊनविंशति और ऊनविंशति, तो ये क्या हो जाएगा, ये 29 की बात की जा रही, तो 29 है ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा 19 की बात की जा रही है ना। एक ऊनविंशति मतलब 20 से एक कम है, तो 19 की बात है। ऑप्शन ख इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 39 दिया है, कंकड़ और कंकति, आपको ये बताना है कि इसमें से इसका तद्भव रूप क्या होगा। देखिए कंकड़ जो होता है, कंकड़ की अगर बात करें तो इसका मतलब कंगन होता है, और कंकति का ककही, ककही को कंघी भी कहते हैं, तो ऑप्शन क भी सही है और ऑप्शन ग भी सही है, तो घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, करवर्त्र और करपत्र का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए 40 में देखेंगे तो आप ये करवट होता है, ऑप्शन ख इसका उत्तर बनेगा। अब विशेषण विशेष युग्मों में गलत का चयन करना है। देखिए पहला दिया है ऋषि आरस बिल्कुल सही है, गोप का गुप्त ये भी सही है, भूत का भौतिक ये भी सही है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का उत्तर होगा। निम्नलिखित में से आपको विशेषण पहचानना है। देखिए ईस्वी है ना, बोला जाता है कि ईस्वी इतना है तो ये विशेषण होगा, है ना, और श्रांत ये भी विशेषण होगा, तो क और ग दोनों विशेषण है। 43 नंबर का प्रश्न है, आपको विशेष से बताना है। विशेष कहने का तात्पर्य है कि जो संज्ञा के जैसे काम करे, तो रुष्ट व्यक्ति ये तो विशेषण हो जाएगा। तुम और भाव दोनों विशेष से घ इसका उत्तर होगा। यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित्य सिंहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन है सिंहासन है। इसमें कितने विशेष से हैं। देखिए 44 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कितने विशेष से हैं। देखिए यह एक लिंग, देखिए ये आप देखेंगे एक विशेष से, ये एक विशेष से, यह एक विशेष से, 3 हो गया है ना, ये 1 हो गया, 4 हो गया है ना, इसके अलावा 5 है ना, 6 हो गया, 7 8
और ये 9, तो इसमें 9 है, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न दिया गया कि हिमाद्री तुंग श्रृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती प्रसाद रचित आह्वान गीत में की पंक्तियों में कितने विशेषण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। 46 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक मतलब जिसमें संख्या की बात की जाए, तो देखिए 4 केले, ठीक है, संख्या की बात है, 2500 संख्या की बात है, 5 गुंडे संख्या की बात है, तो सभी इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से आपको असत्य का चयन करना है। असत्य मतलब कौन सा गलत है? देखिए गुड़ बताया जा रहा है, दुर्बल, हरा, मोटा, लाल, सही है। परिमाण मतलब 5, देखिए ये संख्या की बात हो गई, परिमाण नहीं, संख्या है ना, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन ख इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 48 नंबर का है, पुलकित पंख उन्मुक्त गगन कड़वा करेला किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पे भाई देखिए क्या बताया जा रहा है, 48 में गुड़ बताया जा रहा है, पुलकित पंख है, उन्मुक्त गगन है, कड़वा करेला है, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन घ इसका उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में से एक गलत है, उसका चयन करना है 49 नंबर में। देखिए तुम सा बिल्कुल सही है ना। आगे दिया है वह वैसा, ये भी सही है। तथा तथावत नहीं होता है, तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम से बने विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, ऑप्शन ख इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 51 दिया है, आत्ममु और सूर्यज्येष्ठ का पर्यायवाची शब्द है। देखिए ये आत्ममु या सूर्यज्येष्ठ ये ब्रह्मा के पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। तार्क्ष और दुरांद्री शब्दों का पर्याय युग्म क्या होगा? देखिए तार्क्ष का मतलब होता है वैनते होता है और दुरांद्री का मतलब राजत, तो ऑप्शन ख इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है तुम्बरु शब्द का समानार्थी। तुम्बरु का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है, समानार्थी पूछा जा रहा है। तो तुम्बरु होता है देवर्षि को कहते हैं, देवर्षि मतलब ऋषि नारद को, है ना। तो देवर्षि और नारद, जब 2 सही है तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि आपको बताना है यमराज को कालपुरुष तथा धर्मराज कहते हैं, इनका अन्य पर्यायवाची क्या होगा? 54 में दिया कि यमराज जो है इनको कालपुरुष कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, समन भी कहते हैं, कृतांत भी कहते हैं और परेत राज भी कहते हैं, है ना, परेत राज, तो सभी सही है, ऑप्शन घ, है ना। अगला देखिएगा 55 में दिया ककूप और काष्ठा, ये किसका पर्यायवाची? तो ककूप मतलब होता है दिशा और काष्ठा मतलब भी होता है दिशा, ऑप्शन घ इसका उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 56 दिया हुआ है कि कलमस और अहंस ये किसके पर्यायवाची? तो ये सभी पाप के पर्यायवाची, किलबिस मतलब भी पाप, अंधेरा, ये चीज, है ना। आगे दिया श्रेयस, स्वस्थ, श्रेयस और भद्र, शिव, ये सब समानार्थी किसके? देखिए श्रेयस या फिर भद्र, है ना, ये कुशल, मंगल, ये सब एक ही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ। अगला दिया है ऋषम, भम, उडु, यह त्रयी किसकी मतलब पर्याय? देखिए ऋक्षम, उडु, ये सब किसके? नक्षत्र, तारा, तारक सब एक ही है, तो ऑप्शन घ। 59 में धी शब्द समानार्थी किसका? मनीषा का, प्रेक्षा का, प्रज्ञा का, सभी का, है ना। वृड़ा शब्द लज्जा का पर्यायवाची, इसके अन्य पर्यायवाची मदांश, त्रपा, ही, सभी सत्य। तो साथियों ये 60 क्वेश्चन रहे जो कि आरओ के प्री में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक। तो इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और आरओ की अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर आप कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।